जबरदस्त है एक्चुअली ये। सॉरी, दोबारा बोलिए। यानी कि मतलब जबरदस्त हैबिट बिल्डिंग टूल है एक्चुअली जो है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो बेसिकली क्या है कि जो माई बीएमएल का फंडा वही है कि जो आप जीवन में कर रहे हैं, आप देखिए, हम अगर जीवन को बोलते हैं, जीवन क्या है? जीवन एक एक दिन का एकुमुलेशन है ना। हम्म। एक दिन क्या है? एक दिन एक एक पल का एकुमुलेशन है। हम्म। अगर आपको लाइफ में एफिशिएंसी लानी है तो आपको सेगमेंटाइज करना पड़ेगा। हम्म। आप एज ए होल एफिशिएंसी नहीं ला पाते हो कभी भी। आप हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए ना, हम्म। जो पूरा जापानीज कंसेप्ट काइजन का आया, वो कैसे आया कि दे डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड एवरीथिंग, बिल्कुल डाउन टू द बंदा जो वो पेज से ऐसे कस रहा है उसको। हम्म। तो वो कितने कितने ऐसे करता है कि पेज कसता है, वहां से उन्होंने फीडबैक लेना शुरू किया। पता है कि हम्म। नहीं, ये पेज ज्यादा लंबा पेज है, वेयर इज द नीड, कैन बी हम्म। कट इट फॉर से 1.5 mm। इट विल गिव द सेम स्ट्रेंथ। जो वो फास्टनिंग होगी, बॉन्डिंग होगी, वो सेम होगी स्ट्रेंथ में। अगर आप 1.5 mm एक पेज को काट देते हैं और उसको आप मैन्युअली कर रहे हैं, तो इट इज सेविंग फ्यू सेकंड्स, इज सेविंग इन वो स्क्रूइंग ईच वो स्क्रू। 1.5 सेकंड की एक स्क्रू की एफिशिएंसी इंक्रीज ट्रांसलेट्स टू मिनट्स देन आवर्स। हम्म। दैट इज काइजन। तो दे वर्कड ऑन दैट, जापानीज कंपनीज, आई थिंक टोयोटा और वट एवर। तो वही सेम चीज हमारी लाइफ में आ रही है ना, कि डेली बेसिस को डे अच्छा बीता है, हम जो हमेशा बात करते हैं कि आज का दिन पे फोकस करेंगे। आज का दिन कैसा बीता, शाम को रात को सोए तो हाँ अच्छा बीता, मजा आया। फिर दिन के ऊपर सड़क होता है, तो वो जो हमारा माई बीएमएल टूल है वो एग्जैक्टली ये कराने की कोशिश कर रहा है। तो हैबिट बिल्डिंग तो है ही, तो उसको उसके ऊपर इसलिए काम करना जरूरी होता है, एंड डोंट बी इरेगुलर विद दैट। है ना? हम्म। कल्याणी, जो आपका विचार था, है ना, उसको पकड़ते हैं। हम्म। देखो क्या होता है, जो आपने बोला, आपने ये बोला कि एक किसी व्यक्ति के बारे में, कि जो व्यक्ति का जिसकी हम पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो वो खराब हो गई। तो आपका प्रश्न ये था कि करेक्ट करिएगा मुझे अगर मैं गलत ढंग से बताऊं उसको, तो कि इतनी एजुकेशन, इतने सारी एक्सपोजर, इतनी सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर पाते हैं, यानी अगर डिवोर्स हो रहा है, बच्चों का ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, यही था ना प्रश्न आपका? हाँ ये आ एक्चुअली। जाता है ऑटोमेटिकली, दिमाग में ऐसा आ जाता है। हाँ, आ हम्म। जाता है, बिकॉज क्योंकि हम लोग ना लाइफ को समग्रता में नहीं देखते, टोटलिटी में नहीं देखते हैं। पहली चीज कि हर एक का जीवन अगर एक सा ही बीतेगा, हम्म। तो ये तो फिर मशीन से प्रोड्यूस करने वाली चीजें हो गई ना। मनुष्य जो है वो असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है। हर मनुष्य एक जर्नी को लेके आया हुआ है। एक 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 जिसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं ना, प्रारब्ध कर्म का एक सेट लेके आया है, बहुत बड़ा एक भंडार है उसका। एक सबसेट लेके आप अवतरित होते हो उस दुनिया में। तो आपको उसके अनुसार करना होता है ना। अनदर थिंग इज दैट, जिससे हम नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं कि इतना एजुकेटेड है, पीएचडी है, या वो टॉपर था बता रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ का क्या क्या किया उसने? अगेन, द काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग इज नॉट द एजुकेशन फॉर लाइफ। जीवन कैसे जिया जाता है वो केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करके थोड़ी पता चलता है, हम्म। आईआईटी से इंजीनियरिंग करके थोड़ी पता चलता है। हम्म। जीवन जीना अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, जिसको हम एजुकेशन नॉर्मली बोलते हैं। एजुकेशन बहुत ही वृहद शब्द है वैसे। एजुकेशन में ये स्किल्स भी आते हैं, लाइफ स्किल्स भी आते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट भी आता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आता है। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट ऑल्सो एट टाइम्स। दिस इज ऑल्सो एजुकेशन। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, वो नहीं, वो पहली चीज की उसकी लाइफ के भीतर हम नहीं गए हैं। हम्म। हम अपने लाइफ के अनुभवों के अनुसार हम दूसरों की लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला तो गलत वहां गड़बड़ हो जाती है। हम्म। आपने जो देखा, आपके जीवन में जो जो अनुभव रहे, जो जो आपकी कंडीशनिंग हुई, जो आपके राइट रॉन्ग गुड बैड की डेफिनेशंस बनी, उसके अनुसार आप अपना जीवन बिताते हैं। तो यू आर राइटिंग योर ओन सॉफ्टवेयर, दैट्स ओके फॉर यू, बट you can't write the software for the other person, even your husband, even your wife, even your child। जैसे आप कह रहे थे कि मैं आर्यन के लिए वो कर रहा हूँ, ठीक है, वो छोटा है तो नेचुरली एज ए फादर यू नीड टू डू हाँ। दैट। यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू assist him achieve whatever he wants to achieve। so that is the role of a father also।
हम्म द पॉइंट हेयर इज कि यू कांट कंट्रोल द डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड। हम्म, हम्म ठीक है, आपका जो कंट्रोल तो शायद आप अपनी भी नहीं कर पाते हो, लेकिन अपने लिए कर सकते हो कुछ भी। एंड बी लेट अस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसलिए जो हम लोग एक नॉर्मल फेलेसी होती है ना कल्याणी की, उस व्यक्ति ने ऐसा इतना इतना अच्छा व्यक्ति था लेकिन उसने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन का जो अनुभव रहे हैं, जो उसके व्यक्ति के अनुभव में दोनों तरह के आते हैं, खट्टे मीठे, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, उसकी लाइफ की कुछ लर्निंग्स होती हैं, उसके अनुसार हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो हमको एज अ मैच्योर पर्सन वी नीड नॉट फर्स्ट, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग ए गुड लाइफ, गुड इंटरनल लाइफ इज डोंट जज पीपल। डोंट जज पीपल। फिर उसका नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल आता है एम्पेथाइज विद देम। कोई आदमी अगर कुछ उसमें है ना, नेगेटिविटी उसके माध्यम से भी हो रही है, तब भी वी नीड टू एम्पेथाइज, क्योंकि वो जो कर रहा है, हम सब हिप्नोटाइज रहते हैं। हम्म आप कोई कोई आदमी राम 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 करके हिप्नोटाइज्ड है, कोई आदमी किसी और चीज को लेके हिप्नोटाइज, कोई हीरोइन को लेके हिप्नोटाइज्ड है, वो एडिक्ट है तो हीरोइन को लेके। वी आर ऑल लिविंग हिप्नोटाइज्ड एग्जिस्टेंस, टोटल हिप्नोटिज्म का खेल है। तो हमें यह समझना है कि अगर मैं सो कॉल्ड अच्छा वाला हिप्नोटाइज्ड हूं, दैट डज नॉट मेक मी सुपीरियर। इट इज जस्ट दैट कि इस समय के हिसाब से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक वो होते थे, उसके ऊपर मूवी भी बनाई थी बॉलीवुड ने, एक ट्राइब होती पिंडारी, एक ट्राइब होती थी पिंडारी। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के ये 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में, शायद 20वीं में तो शायद खत्म हो गए थे वो, या वटेवर। तो वो क्या थी, एक बेसिकली बिल्कुल उस तरह की ट्राइब थी, वेरी 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 वॉयलेंट ट्राइब। वो लूटते पीटते थे। तो पिंडारियों में, और ऐसा और जगह भी है, मैंने और जगह भी सुना है, पढ़ा है, कि अनलेस यू किल ए पर्सन हम्म यू कांट गेट ए वाइफ। यानी उनके सिस्टम में है कि भाई तुम्हें अपनी जो वीरता है या पुरुषार्थ है, वो आपका तभी सिद्ध होता है जब आप एटलीस्ट एक आदमी को मारोगे। नहीं तो आदमी क्या, तुम मर्द का है क्या, साले तुम्हें शादी कैसे करेंगे तुमसे? एक किसी को भी नहीं मारा आज तक तुमने। हाँ, दिस बिकम्स अ नॉर्म ना, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ठीक है, तो सवाल ये है कि आप किस कल्चरल या किस पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक वगैरह वगैरह परिवेश में पले बड़े होते हो, उसके अनुसार आपका मन बनता है, उसके अनुसार आपकी धारणाएं बनती हैं। तो पिंडारीज के लिए ऐसे और भी अफ्रीकन ट्राइब्स भी हैं ऐसी, इस टाइप से। तो इसलिए क्या है कि हमें नहीं पता है कि वो व्यक्ति क्या अनुभव उसके साथ हुए हैं जीवन में, क्या देखा है। यो नो। तो क्या देखा है, ठीक है, और कैसे प्रोसेसिंग होती है। अगेन एक और चीज होती है कि प्रोसेस कैसे होता है। आप लगातार देखते रहते हैं ना चीजें, आपके हर हर पल में आपको अनुभव हो रहा है ना, तो वो अनुभव कैसे प्रोसेस हो रहा है आपका। तो प्रोसेस भी होता है, तो एक तो है तो जो आपके पास्ट इंप्रेशंस हैं, पास्ट अनुभव हैं, उनके अनुसार प्रोसेस हो रहा है। एक ये है कि आप कितने सजग हैं, हाउ मच यू आर कीन टू लर्न। उसके अनुसार आप जो पुराना आपका वो है, यहाँ पर एक फीडबैक मैकेनिज्म है। इफ यू आर अवेयर एनफ यू कैन स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फीडबैक मैकेनिज्म एंड डील विद एन एक्सपीरियंस इन ए टोटली डिफरेंट लाइट। वो अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है व्यक्ति की, आप कितने अवेयर हैं, कितने ज्यादा ओपन हैं। तो उस सेंस में अगर हम देखें कल्याणी, तो किसी को जज नहीं करना होता। हर एक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य हैं। अब जैसे कल ही हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, महात्मा गांधी की। हाँ ठीक है, तो महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति थे भाई, ठीक है, देश के लिए इतना किया, वो सब किया, स्वतंत्रता संग्राम प्राइमरली लीड किया उन्होंने। मतलब ही वॉज ए हम्म मच बिगर फोर्स। और जो जिन लोगों से मैंने बात की है, तो ही हैड ए ह्यूजली करिस्मेटिक पर्सनैलिटी। मतलब लोग उनसे मिलने के लिए 10-10 दिन, 20-20 दिन चल के आते थे, क्योंकि उन दिनों साधन नहीं थे यातायात के। हम्म तो जब पता चला गांधी आ रहे हैं, तो 10-10, 20-20 दिन, महीना भर चढ़ के, मैं पहाड़ों की बात बता रहा हूँ। आई मेट अ लेडी
जो आश्रम में थी एक वहाँ पहाड़ में। तो फिर उन्होंने किताब भी दी मुझे अपनी, जो वो थी सरला बेन करके किताब, मतलब एक लेडी थी, ब्रिटिशर्स थी वो। तो उसमें फिर मैंने किताब भी पढ़ी, सरला बेन की जीवनी थी वो। तो उनसे मिलने के लिए लोग गांव गांव से, पहाड़ में उस समय रोड वोड तो थी नहीं, सब पैदल जाते थे, या जो अमीर होते थे वो कुछ वो खच्चर वच्चर अपना उससे चलते थे, अदरवाइज तो सब पैदल चलते थे। तो 20-20 दिन, महीना भर लोग गांधी जी अल्मोड़ा आ रहे हैं तो लाइन लगा के खड़े हैं सिर्फ देखने के लिए। दैट काइंड ऑफ करिश्मा दैट पर्सन हैड। बट हम गांधी को एनालाइज करते हैं, हम कहते हैं कि बेटों के साथ क्या किया उन्होंने, बीबी के साथ क्या किया उन्होंने। तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते। तो हर कोई भी व्यक्ति हर फील्ड में एकदम अति उत्तम नहीं हो सकता है ना। तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट ऑफ ये डाउट। जो मुझे लगता है ना, कॉलेज वॉलेज लाइफ में इंसान को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये वो टेक्निकल सिखाने के बजाय जीवन जीने की कला भी सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अब हो रहा है। अब जैसे धीरे धीरे स्कूलों में लाइफ स्किल्स, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वो कुछ इनका वो था, हैप्पीनेस करिकुलम ऐसे करके, मैंने वो पढ़ा नहीं है कि क्या कराते हैं उसमें, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे हम केजरीवाल को हरा भी दिया लोगों ने अब, लेकिन केजरीवाल ने एजुकेशन में कुछ कुछ चेंजेस तो किए ही थे। अब होता क्या है कि वो पर्सनल ग्रीड जो होती है वो हावी हो जाती है, पावर हावी हो जाती है। तो हम्म। ही स्टार्टेड ऑन ए राइट फुटिंग, बट वो बाद में गड़बड़ होगी कि वो टॉयलेट्स को भी एक कमरा काउंट करके पैसे का शुरू कर दिया गड़बड़ करके। तो वो हो जाता है, ये बड़ा चक्कर है ना, जब पावर आती है तो वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स। हम्म। तो बड़ा चक्कर होता है, ये बैलेंस रखना खोपड़े का बड़ा मुश्किल होता है। तो बट एनीवे, मतलब अगेन आई एम नॉट जजिंग हिम और हिज वर्क, बट दिस थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल। तो अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। बट इसमें एक और चीज़ है, यहाँ मैं तो ये इंस्टीट्यूशंस में बोलता हूँ जब जाता हूँ, तो नॉट ओनली दीज स्किल्स, इनफैक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग क्यों करा रहे हैं, ताकि बंदा पैसा कमाए, अपना पेट भरे, फैमिली बनाए। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाते। हम्म। इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, उसको आईटीआर भरना नहीं सिखाते। आज हम्म। भी नहीं सिखाते, जब आईटीआर भरना इतना आज की डेट में बहुत इजी हो गया है। वो 80% काम तो खुद ही करके देता है वो सॉफ्टवेयर उनका। जी जी, तब भी नहीं स्कूल भर। में भी घर में भी बच्चों को, जैसे हम लोग पले बढ़े हैं, हमें भी नहीं सिखाया गया पैसे कैसे बचाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। ये हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, सुना ही नहीं कभी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो बहुत बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। वॉरेन बफेट का नाम लेते हैं हम लोग, 11 साल में हाँ, बंदे ने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। शुरू कर दिया। व्हाई नॉट, आपके पास जेब खर्ची होती है भाई। हम्म। हम देते हैं ना अपने बच्चों को जेब खर्ची। हम्म। उसी में से एक कंपोनेंट अगर हम ये उसको हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दें कि इसमें से 20%, जो हमारा फाइनेंशियल फॉर्मूला भी चलता है, जो 50-30-20 फॉर्मूला कहते हैं हम लोग, तो 20%, तो भी जितना तुम्हें जेब खर्ची मिलती है तो 20-20% ठीक है। हो सकता है कि जेब खर्ची, सपोज आपने उसको 500 रुपये दी, तो 100 रुपये उसके 20% में आए। 100 रुपये में कुछ कुछ नहीं आएगा अभी, बट एटलीस्ट एक गुल्लक रख सकते हैं। तो साल भर में उसके 1200 रुपये बन गए। प्लस कभी कभार आप जब खुश होते हैं तो कभी आप, जैसे मतलब हमें तो होता था कि जैसे डैडी की एक बारी उनको वो पे का एरियर मिला था, तो उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1977 के आसपास। तो 20 रुपये, तो मतलब मैं उस समय अंबानी से ज़्यादा अमीर था। मतलब मेरे को रात को, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने उनको बोला मुझे आप सिक्के देना, क्योंकि मेरी गुल्लक होती थी। तो उन्होंने सिक्के दिए, मैंने वो गुल्लक भर डाली, और मैं गुल्लक लेके सोया, रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा ये भाई चुरा लेगा कहीं। पूरी रात सोया नहीं। इतना धनाढ्य था उस समय, इतना अमीर था मैं, दुनिया खरीद सकता था पूरी। ठीक है। तो वो अगर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरे पिताजी की भी नहीं आती थी, लेकिन अगर हम उसको 77 से क्विकली यहाँ 2027 पे आ जाएं, तो आज की डेट में अगर इस तरह का हम एग्जाम्पल क्रिएट करें, तो आप कभी खुश हो गए अगर आपने अपने बच्चे को 10,000 रुपये दे दिए, वट एवर दे दिए, तो उसमें से कुछ पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो वो एक चीज होती है कि कैसे तो यू आर राइट कि आप, मतलब you need to teach children all these things, and school institution लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, यू राइट। बट ये है कि हल्का सा लोगों को लेके, जीवन को लेके, अपने आप को लेके ना, हल्का सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कल्याणी। हम्म। बहुत हार्श रहते हैं चीज़ों को लेके, राइट रॉन्ग की बहुत ऐसे टाइट हमने वाटर कंपार्ट वो बना रखे हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट। नहीं होना चाहिए। दुख पाता है आदमी उससे, और दुख देता भी है। दोनों ही चीजें होती हैं, मतलब दुख पाने का, जब आप दुख पाओगे तो दुख ही दोगे आप।
हम्म। क्योंकि कोई भी दुखी आदमी सुख नहीं दे सकता, कोई अनहैप्पी आदमी हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। तो जब हम इधर को जाते हैं वो वहीं से जाते हैं, जो आपके भीतर भाव होता है वही बाहर को आता है। अगर आप हैप्पी हैं तभी आप बाहर हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो बुलशिट क्रिएट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, रियल हैप्पीनेस नहीं दे सकते। एंड अगेन एनर्जेटिक लेवल पे वो फील होता है, हमने इंटेंशन वाली बात भी की थी, एनर्जेटिक लेवल पे जाती है चीज। तो वो चीज है। एनीवे, क्वेश्चन, एनी एनी अदर क्वेश्चन? आजकल आप हरेंद्र भी क्वेश्चन भी आप कम पूछते हो। पिछले पहले आप जब हमारा लास्ट फेज था बीच में, तो हमारी इसमें पूरे सेशन में ब्रेक आ गया, आप बहुत प्रश्न होते थे आपके। आजकल क्या है? आजकल क्या बीवी ज्यादा डांट रही है क्या? ये अलग जोन, ये सिर्फ अभी बुक पढ़ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और इस जोन में है ना, इस वजह से शायद क्वेश्चन नहीं आ रहे। नहीं, आजकल हरेंद्र तो नहीं तो क्वेश्चन पूछते थे, कुछ ना कुछ तो अच्छे चलता था। आप रंजन, आपके मन में कोई चीज हो? कल तो मेरा क्वेश्चन था ही, मैंने हाँ, पूछा था पूछता उसमें था। ही आई नो, वो आई वांट दैट ओल्ड हरेंद्र बैक इन द यंग फॉर्म। हाँ रंजन, आपका कोई एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, और एनीथिंग दैट इज नहीं गोइंग ऑन? नहीं, नॉट सो सैड। ओके, ओके, ठीक है, गुड। बेसिकली क्या है कि जो, अगर हम जीवन को देखें ना, तो अ, जीवन को ना ऐसे बहने देना चाहिए। हम लोग रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कभी इस पे एक आध दिन में और डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो अभी मैं एक चीज प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, तो लेट दैट प्रैक्टिस बी ओवर, फिर नेक्स्ट वीक में इस विषय को डील करेंगे। तो क्योंकि अगर प्रैक्टिस खुद की नहीं होती ना, तो वो ऑथेंटिक नहीं होता है। तो अभी 2-3 दिन और उसको मैं बीच देखता में हूँ। संजीव जी आपने वो फास्टिंग भी की थी, उसका भी आप बोल रहे थे यार फास्टिंग मैंने कि। फ्रेंकली अभी उतना नहीं, आई एम नॉट, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको, फास्टिंग को। मैंने हम्म। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुझे अनुभव है, पहले किया था, अभी मैंने एक दिन किया था। लेकिन अभी मैं उस पे बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसको मुझे डिटेल में घुसना है थोड़ा सा उसमें, अनुभव के लेवल पे। इंटेलेक्चुअली आई एम क्लियर, हम्म। आई कैन टॉक अबाउट दैट, आई कैन टेल यू अबाउट फास्टिंग, बट आई वुड नॉट डू इट कॉन्शियसली बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। तो वो मैंने उसकी पढ़ाई तो मैंने कर ली, तो मैंने तो आपको बताया था मैं फास्टिंग को, ये पूरी साइंस ऑफ फास्टिंग को मैंने पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन अब उसको, जब तक मैं उसको उस लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, थोड़े से लेवल पे, आई एम नॉट, देखिए इसको आइडियली वी हैव टू टेक इट टू 72 आवर्स, जो कहा जाता है, जितना जो लिटरेचर में अवेलेबल है, कि अगर आप 72 आवर्स की वाटर फास्टिंग या ऑक्सीजन फास्टिंग करते हैं, तो एंड इनफैक्ट दोनों होती हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन फास्टिंग, तो बॉडी में बहुत क्रांतिकारी चेंजेस आते हैं, बॉडी खतरनाक तरीके से हील होती है। बट चलो, 72 आवर्स पहुंचने में तो हो सकता है मुझे साल लग जाए, 72 आवर की फास्टिंग में, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट इजी। बट एटलीस्ट हम्म। मैं 30 घंटे टाइप तो पहुंचूं, तो या थोड़ा सा कुछ तो एक उस लेवल पे जाऊं मैं, ताकि आपको अनुभव बता पाऊं। और अगर जब हम फास्टिंग के ऊपर बात करेंगे, तो नेचुरली आई वुड लाइक यू टू डू दैट। तो अगर आपके कुछ प्रश्न होते हैं, तो वो मैं, हाउ वुड आई हैंडल दैट अनलेस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, है ना, हम्म। तो उसको मैं कर लेता हूँ। बट शॉर्टली वी विल डू दैट, ये मेरा एजेंडा में है, इसको हम लोग जल्दी ही करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। तो इसलिए अभी आई एम नॉट क्वालिफाइड एनफ, राइट? तो तो एक क्वेश्चन जरूर आ रहा गुड, है गुड, गुड। कि थोड़ा सा ये ऊबर टाइप का क्वेश्चन है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आप मतलब आपके मतलब ऑफ कोर्स एक विजडम प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से अ, अगर कुछ सेलेक्ट मतलब वेरी फ्यू थिंग्स, अगर 2 3 4 5 मैक्सिमम ऐसे की चीजें चाहिए होती हों, कैपेबिलिटीज या ट्रेड्स या स्किल्स टैलेंट्स जो भी हैं, तो वो क्या है जिससे एक अच्छी लाइफ जी जाती है? मान लीजिए जैसे कभी दिमाग में आता है कि हेल्थ एक तो इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ लोग एब्सोल्युटली। कहेंगे इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ लोग कहेंगे एनर्जी होनी, बट एनर्जी तो शायद हेल्थ से ही आएगी। तो ऐसे ऐसे अगर देखा जाए, तो कुछ की चीजें अगर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए हों,
तो वो कौन सी होंगी? मे बी इसको हम अपने बच्चों के लिए, अब हमारा अपना पता नहीं कितना कर सकते हैं अपने लिए जो है, बट अपने किड्स वगैरह के लिए सोच सकते हैं कि हाँ उनको वी कैन एक्चुअली गिव देम सम डायरेक्शन, या अभी हमारी लाइफ में जितना बचा है वी कैन फोकस ऑन दैट। तो अगर कुछ इसको मतलब ये थोड़ा सेलेक्ट फ्यू थिंग्स अगर हैं तो वो क्या आप कहेंगे जो है? ओके, भाई ये गुड। तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि सीक्रेट ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन। सक्सेसफुल लाइफ में पूछ रहा हूँ, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता नहीं, नहीं है वेरी कि वेरी ऐसा गुड है। क्वेश्चन हरेंद्र, एज यूजुअल वेरी गुड क्वेश्चन। सी फर्स्ट थिंग जो आपने बोला, मेन चीज पे बाद में आते हैं, पहले जो बोला कि आपने बोला कि हम कितना कर पाएंगे और बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं एटलीस्ट। आप बच्चों को तब तक गाइड नहीं कर सकते जब तक खुद नहीं करोगे, बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट लर्न बाय सरमन्स, नो वन लर्न्स बाय सरमन्स। हम सीखते हैं अनुभव से। ठीक है। दूसरे का अनुभव, मैं फास्टिंग क्यों नहीं आपको बता रहा हूँ, बता सकता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा इस पे एक घंटे का आपको लेक्चर दे सकता हूँ फास्टिंग के ऊपर अभी। हम्म, बट दैट इज हम्म, नॉट द ऑब्जेक्टिव। मुझे ऐसे पढ़ के थोड़ी बताना होता है कुछ भी, तो हम्म, डजंट वर्क। सो आप करेंगे हरेंद्र, अपनी लाइफ में जो चीजें करेंगे वो आपके बच्चों की लाइफ में ऑटोमेटिकली होनी शुरू होंगी। आप प्लान करते हो, आप अर्जुन ने सीख लिया ना प्लानिंग को, हम्म, आपके बड़े बेटे ने सीख लिया, छोटा छोटा इस ओके, सीख हाँ, जाएगा। उसने सीख लिया ना। ये जो कुछ हम्म, चीजें इस तरह की होती हैं हरेंद्र, जो जब हमारे इकोसिस्टम में होगी ना, वो हम्म, ऑटोमेटिकली अंदर सीप कर जाती है। तो हम्म, बच्चों की लाइफ में तभी चेंज कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं। आपके घर की ईटिंग हैबिट, बच्चों की ईटिंग हैबिट चेंज हुई क्योंकि आपने ईटिंग हैबिट चेंज करी। हम्म, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कितना करें, लेकिन बच्चों को करा दें तो वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, आपको भी करना पड़ेगा। आप करेंगे, आपको देख के बच्चे करेंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन द कैंपेन, हम्म, दैट कि यू कैन रन द कैंपेन फॉर देम। पहली चीज तो इसको क्लियर कर लेना चाहिए। दूसरी चीज कि जो जीवन के जो वाइटल एरियाज है ना, उनमें एफिशिएंट फंक्शनिंग जरूरी होती है। ठीक है। कौन से वाइटल एरिया होते हैं अगर हम लिस्ट करें, आपने हेल्थ की बात बोली, ठीक है, आपने इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस, या हम उसको फिर हम एक, अगर उसी को एक्स्ट्रापोलेट करें तो एजुकेशन से कर सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन, इंटेलेक्ट से ही एजुकेशन आएगी आपकी, जो जिस एजुकेशन को हम नॉर्मली स्कूलों कॉलेज में दिया जाता है उनकी बात कर रहे हैं वो। साथ में ही एजुकेशन के एम्बिट को अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लें कि आप अपना लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो थोड़े से सीख लें। आप मतलब बच्चे कोई भी, वो सीख लिए जाएं कि कैसे आप इमोशनल डिस्टरबेंसेस को डील कर सकते हो, इमोशनल मैनेजमेंट कैसे बेटर हो सकता है। इमोशनल मैनेजमेंट को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो जो आपके मेन भाव होते हैं, क्रोध होता है, क्रोध एक बहुत कॉमन भाव है। उसका रीजन है क्योंकि हमारे बाकी एरियाज में हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप से क्रोधित रहते हैं। क्रोधित मतलब डिससेटिस्फाइड। कोई भी जो क्रोधी आदमी है, अगर आप उसकी लाइफ को देखेंगे तो वो क्रोधी आदमी, क्रोध इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो डिससेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ लीड्स टू क्रोध। एंड जब हम वन सेल्फ की बात कर रहे हैं तो कितनी बारी हम केवल अपने को वन नहीं मानते। मैं अपनी सोसाइटी के लोगों पे गुस्सा कर सकता हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी की फंक्शनिंग से खुश नहीं हूँ। एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं वो गुस्सा रहूंगा क्यों? क्योंकि मैंने अपने को सोसाइटी तक एक्सटेंड कर दिया है। जिस चीज के ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं ना, हम अपने बीइंग को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। नहीं तो कीनिया में क्या हो रहा है उस पर गुस्सा क्यों नहीं आता आपको? या यमन में क्या हो रहा है आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? आपको अपनी सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं जहां पर, वहां पर गुस्सा आता है। दिल्ली पे गुस्सा आ सकता है कि दिल्ली की रोड खराब कर दीजिए, लोग ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बीइंग को उस जगह तक एक्सटेंड कर रहे हैं। यू आर काइंड ऑफ एस्टैब्लिशिंग और योर ओनरशिप ऑन दैट प्लेस, नॉट ओनरशिप इन द ओनरशिप सेंस, मींस यू आर क्रिएटिंग अ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं उस जगह, उस व्यक्ति, उस वट एवर से। ठीक है। तो हम गुस्सा होते हैं, यानी हम कहीं ना कहीं, गुस्सा डिससेटिस्फेक्शन का आउटकम है। तो डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना है, अगर गुस्से पे काम करना है, तो ये लाइफ एजुकेशन है। तो डिससेटिस्फेक्शन क्यों आता है? अगेन वन, इफ यू गो टू द रूट ऑफ द डिससेटिस्फेक्शन, उस पे काम करना है। तो ये वाले इस तरह के इमोशनल मैनेजमेंट की बात आ जाती है।
फिर आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इसी से लिंक हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। फिर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, ये सारे स्फीयर्स हैं। तो जो हम स्फीयर्स बेसिकली, हम सक्षम वेलनेस में क्या डील कर रहे हैं हरेंद्र? अगर आप सक्षम वेलनेस की इस स्फीयर्स की लिस्ट बनाओगे तो लाइफ स्फीयर्स की लिस्ट बन जाती है। हम वही तो कर रहे हैं डील यार, हम नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल। वही चीज डील कर रहे हैं। हम करियर के हम्म ऊपर बात कर रहे हैं अगर, कि हमें हम्म ऑफिस में दिक्कत आ रही है, या ऑफिस में दिक्कत नहीं भी आ रही तो हाउ कैन वी इंप्रूव अवर एफिशिएंसी, हम्म प्रोफेशनल अपग्रेडेशन की बात हो रही है। ये सारे, अगर इफ वी वांट टू लीड अ गुड लाइफ, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या एसेंशियल्स हैं, इस सब के भीतर एक कॉमन थ्रेड है हरेंद्र। तो एक्चुअली जीवन में एसेंशियल वो है, ये तो मैनिफेस्टेशन है, जितने भी हम्म, स्फीयर्स हैं। वो थ्रेड क्या है? हाँ थ्रेड क्या है? हाँ, एनी गेसेस? वही थ्रेड में। थ्रेड क्या है? मैं वही है कि मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, हेल्थ, मे बी एनर्जी शायद जो है कॉमन थ्रेड हो, मे बी इंटेलेक्ट शायद कॉमन थ्रेड हो। और सोचो। ऐसा है, मतलब उससे थोड़ा सा एक लेवल नीचे, फंडामेंटल लेवल पे ये क्या है जिनकी वजह से वो चीजें अगर करें तो हेल्थ भी सुधर जाएगी, वो चीजें करें तो लाइफ मैनेजमेंट भी सुधर जाएगी, वो चीजें करें तो रिलेशनशिप फाइनेंस मैनेजमेंट भी सुधर जाएगा। तो वो कौन सी चीजें हैं? वो वो क्या वही थ्रेड है? वही आउट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो सोचिए। वो When we say thread, it has to be a common denominator for all the spheres, all the areas. अवेयरनेस। Yes, linked to awareness. Yes, थोड़ा सा और। बाहरी दुनिया पे डिपेंडेंस नहीं रहो, उनसे ज्यादा मांगो नहीं, हाँ आशाएं हाँ, नहीं बाहर रखो। बाहर से इन्फ्लुएंस ना होना। आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट जो अभी हम मेन थ्रेड पे नहीं पहुंचे, अभी हम थ्रेड के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। क्यूरियोसिटी, सॉरी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। यू आर रीचिंग देयर। द इंटेंशन टू लर्न। अच्छा। जो थ्रेड है ना, लाइफ के जितने भी स्फीयर हैं, जितनी भी चीजों में, इंटेंट ऑफ लर्निंग, कि मुझे सीखना है, क्यूरियोसिटी से ही लिंक्ड है। क्योंकि क्यूरियोसिटी ही तो आदमी को प्रेरित करेगी ना कुछ नई चीज सीखने के लिए। तो बट वी नीड टू गो लिटिल डीपर देन दैट, कि अगर आप में इंप्रूव करने की, जिसको मैं एक नॉर्मल तरीके से बोल देता हूँ काइजन स्प्रिट, काइजन हम बात कर चुके हैं, काइजन स्प्रिट होनी चाहिए। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, छोटी छोटी, बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं होती हैं एक साथ। बड़ी इंप्रूवमेंट अगेन, जैसे वर्ष जो है वो 365 दिनों से बनता है, 24 दिन जो है 24 घंटों से बनता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वैसे ही जो ये जो जीवन में चीजें चेंज होती हैं, वो ऐसे 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 छोटी छोटी होती हैं। तो वी नीड टू कैच दो छोटी छोटी चीजें। तो वो कैसे आएगी? जब हमारे पास, जब हम काइजन स्पिरिट डेवलप करेंगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की हर फील्ड में, हर फील्ड में। मैं इंग्लिश के 2 शब्द अगर आज सीख लेता हूं तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई वोकैब, कि चल यार ये 2 शब्द सीख ले, अब इनको यूज करना सीखूंगा, कहाँ घुसा सकता हूँ इन 2 शब्दों को। मैंने उस एरिया में काम कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। आज समझ में आ गया कि फास्टिंग के लिए क्या एक वाइटल चीज क्या चाहिए, वो एरिया इंप्रूव हो गया। खाने में आज समझ में आ गया कि यार चिकन को ना ऐसे भी तो बना सकते हैं, बिना किसी उस पे ज्यादा ज्यादा उसको गड़बड़ करे। ठीक है, इंप्रूव हो गया। भिंडी की सब्जी अच्छी कैसे बन सकती है, ज्यादा हेल्दी कैसे बन सकती है, ठीक है, इंप्रूव हो गया। एक्सरसाइज में आज होगा कि यार ये वाले स्ट्रेच से जो वर्टिबल कॉलम है, स्पाइनल एक्सटेंशन बड़ी अच्छी होती है, वो स्ट्रेच समझ में आ जाए। समझ में आ जाए मतलब एक्शन के तौर पे समझ में आ जाए, इंटेलेक्चुअली नहीं। देन ये ये काइजन है। एक स्ट्रेच करने से क्या हो जाएगा? बट एक स्ट्रेच, नया स्ट्रेच अगर आपने सीख लिया, उसको आप रोज करते हैं तो हो जाएगा। तो आपके वर्टिबल कॉलम बेटर हो जाएंगे, आपके नर्व्स कंप्रेस जो हो रही है, साइटिका हो रहा है, वो सब हो रहा है, वो सब दूर हो जाएगा, इंप्रूव हो गया। जो लर्निंग की, और फिर इसमें एक और जो चीज होती है, लर्निंग नेवर हैपन्स विदाउट अनलर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने का, क्योंकि हम लर्निंग 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 करते रहते हैं, वी कीप एक्युमुलेटिंग। फिर वही हो जाता है, जैसे हर इंडियन घर में ना कबाड़ होता है। कबाड़ी होते हैं ना घर में, आजकल हम लोग शिफ्टिंग के मोड में, तो दिख रहा है कबाड़ रखा हुआ है। मेरी बीवी सुपर सुपर कबाड़ी है, खुद ही कहती है। वो ऐसी सी चीज, उसने कहती है मैंने रखी क्यों है ये?
आई एम सरप्राइज कि मैंने रखी क्यों है। अब हम कबाड़ी हैं तो हैं, हम छोड़ते नहीं चीजों को। और ऐसा नहीं इंडियंस, मनुष्य जाति की प्रॉब्लम है, ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग एक्यूमुलेशन में विश्वास रखते हैं। एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं हमें परमानेंस का फील देती है। हमें वो एक 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 काइंड ऑफ धरातल प्रोवाइड करती है जिसपे हम ज्यादा ज्यादा वो अच्छा फील करते हैं, ज्यादा बैलेंस, और ज्यादा एक अच्छे से, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, वट एवर, हम उस पर ज्यादा टिके रहते हैं, हमें लगता है कि हम ज्यादा स्टेबल हैं। तो एक्यूमुलेशन का ये होता है, तो इसे हर आदमी इसलिए एक्यूमुलेशन के चक्कर में लगा हुआ है, हर चीज एक्यूमुलेट करता है। और जीवन थोड़ी एक्यूमुलेट कर सकते हो आप, जीवन में चीजें यूजलेस है, ऐसे निकलता है जीवन। हम्म। ठीक है, वो बच्ची बेचारी डांस करते करते नीचे गिर गई। हम्म। तो जीवन का हम पकड़ रखा है, उनमें से चीजों को पकड़ के रखते हैं, वो ऐसा होता नहीं है। तो लर्निंग और अनलर्निंग हैज टू गो टुगेदर, दैट इज द कॉमन थ्रेड। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम अपने बच्चों में, अपने में लर्निंग की स्पिरिट को किंडल कर सकें किसी तरह। मैं वही फॉलो अप क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे कि क्या ये बिल्कुल ही इनेट एक वो है जिसको चेंज नहीं किया नहीं, जा सकता, बिल्कुल इननेट या नहीं। फिर तो वो इट कैन बी इनकलकेटेड, इट इज नॉट इननेट, इट इज नॉट इननेट। उसका तरीके हैं इनकलकेट करने के, एंड दैट इज व्हाट गुड पेरेंटिंग इज। कि अगर आप अपने हम्म, बच्चों में क्वेश्चनिंग पैदा कर सकें, अपने भीतर क्वेश्चनिंग कर सकें, अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर सकें, क्योंकि हम मैंने सब, या बोलिए बोलिए क्या करें, सॉरी। मैंने अभी एक बुक वो की है, वो क्वेश्चनिंग पे ही है। बुक का छोटी सी बुक है जो है, मुझे छोटी बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है। आई नो, सक्सेस की फीलिंग आती है बड़ी अच्छी। ये खत्म हो ये गई जो कर है। दी, ये भी ठीक हो गई। हम्म। अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन करके जो है, अभी शुरू नहीं की है पढ़नी जो है, और बड़ी अच्छी बुक मानी जाती है वो जो क्वेश्चनिंग पे जो है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। संजीव जी, आपने एक बुक से शुरुआत की, इस इंसान ने 100 बुक पढ़ डाली। नहीं नहीं, पढ़ नहीं डाली ये है बात सौ है जो है। भाई। अच्छे तुम तो आज मैं ऐसे कहेंगे, 50। देखो बीवी है ना, बीवी है ना, वो हर चीज अच्छी चीज है तो शिकायत के तौर पे ही करेगी, इतनी पढ़ डाली। अरे गंदा काम थोड़ी कर रहा है बंदा यार, कम ऑन, अप्रिशिएट दैट पुअर मैन। संजीव जी, आज तक बुक छुई भी नहीं थी आपने, मतलब उंगली पकड़ाई पूरा। अभी तो बिल्कुल बुक के पहाड़ पे सुबह से शाम तक बुक ही से शुरुआत हो रही है ना संजीव जी। मतलब आई एम एंजॉइंग एक्चुअली जो है, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग चीजों में जो है। अभी पर्टिकुलरली जो वो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो इतनी खतरनाक है जो है, वो इट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड माय थॉट प्रोसेस अबाउट मतलब बच्चों को बुक पढ़ा पढ़, कैसे वो लेडी कैसे की बुक पढ़ाना है, है। कह रहे थे इसकी सोच तो बिल्कुल मेरे से मैच कर रही है, क्या है ये, बिल्कुल मेरे। अच्छी बात है, वैलिडेशन बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी। हाँ हाँ, वो वही वो वैलिडेशन मुझे मिल रहा था साथ साथ में, कि अच्छा चलो इसका मतलब मैं सही सोच रहा था। आई वाज हाँ, थिंकिंग द होता है, राइट। ये बहुत जरूरी होता है। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में पिछले, अगर मैं 17 18 सालों में देखूं, तो बहुत बारी ये क्योंकि मैं गुरु विहीन आदमी हूँ, मैं गुरु, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के सिस्टम को गुरु नहीं मान पाता हूँ। मेरा जो भी रीजन है मुझे नहीं मालूम, तो कोशिश भी की मैंने, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा सब, एवरीथिंग इज माई गुरु, एवरी वन इज माई गुरु, मैं इस ढंग से चलता हूँ। तो चीजें मैं करता रहता हूँ अपने हिसाब से। तो अगर किसी समाज के किसी गुरु से, गुरु मतलब जो थोड़ा बड़ा व्यक्ति है, जिसने जीवन में कोई बड़े चीजों को प्रोसेस कर रखा है, उससे अगर आपको आपके प्रोसेस को वैलिडेशन मिल जाती है तो यू फील गुड। तो इसलिए बहुत साल पहले जब मैं सरकार में था, तो एक बारी दीपक चोपड़ा का मैंने लाइव सुना। यहाँ दीपक चोपड़ा आए हुए थे, तो उनका श्री राम सेंटर में वो था टॉक। तो हम लोग गए थे, मैं और मेरे जो कलेक्टर थे, हम लोग गए थे। तो आई वॉज जैप्ड, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिसेस जो बता रहे थे वो प्रैक्टिसेस मैं कर रहा था। ठीक है। इसी तरह से जब सदगुरु की कर्मा पड़ी, तो हम्म। इतना वैलिडेशन हुआ, इतनी चीजें हुई कि जो वो बता रहे हैं सदगुरु, उसमें वो मैं चीजें इंप्लीमेंट मेरी लाइफ में हुई पड़ी हैं। तो बड़ा एक अच्छे अनुभूति होती है। कोई इसमें कोई प्राइड लेने की बात नहीं होती है। मैं कोई सदगुरु के लेवल पे मैं तो धूल भी नहीं हूँ। सदगुरु बहुत अलग लेवल पे हैं। पॉइंट ये वो नहीं है, पॉइंट ये है कि मेरी जर्नी की वैलिडेशन, मैं जब पहुंचूंगा, जहां पहुंचूंगा, जब पहुंचूंगा, मुझे उसकी मैं सोचता भी नहीं हूँ। बट मेरी जो जर्नी है, एटलीस्ट दैट जर्नी इज ओके। जर्नी इज ऑन द, मैं गलत राह पे नहीं हूं ना, ये वैलिडेट हो रहा है उससे, एटलीस्ट फॉर मी।
अगेन somebody कैन टेल, जैसे कल्याणी कह रही थी कि उसकी लाइफ में उसने ये कर रखा है, somebody कैन टेल कि ही इज एन इडियट, नौकरी छोड़ के साला घर में बैठा हुआ है। somebody कैन टेल, ऐसी नौकरी को छोड़ता है। मुझसे लोग पूछते हैं वहाँ वर्कशॉप्स में, ये ड्रीम जॉब होती है, आप ड्रीम आपने छोड़ दी। मैंने कहा मेरे लिए भी ड्रीम जॉब थी भाई, जब मेरी नौकरी लगी थी तो ड्रीम जॉब ही थी, ड्रीम जॉब ही मेरी पूरी हुई थी। सिविल सर्विसेज इज ए ड्रीम जॉब, यस इट इज, बट ठीक है ना, यू ग्रो, यू आउट ग्रो थिंग्स। हो गया आउट ग्रो, तो आई डोंट इवन मिस दैट। मुझे तो किसी बैचमेट से कभी बात होती है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कभी काम भी किया सरकार में। आई हैव, किसी पूरे जन्म की किसी याद से आती है कि अच्छा कभी किया था। तो इट्स लाइक दैट, तो यू हैव टू ग्रो। तो आपको वही है कि जो स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अनलर्निंग, अपनी जो पुरानी चीजें उनको छोड़िए। छोड़िए, हम बहुत बहुत कैरी करते हैं कबाड़, मेंटल कबाड़ की बात हो रही है, बहुत कैरी। तो नहीं है, मत करिए जो चीज़ रेलेवेंट नहीं है। जैसे आप अभी छुट्टी लेते हैं ना, आप साल में 2 बार आप कॉर्पोरेट में आप अपने हिसाब से, तो उन 15 दिन की छुट्टी में एक दिन कम से कम उस चीज़ पे लगाएं कि पिछले एक साल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इंटरनल वाली जो आपको छोड़नी है, जिनका यूज़ नहीं है आज की डेट में, या उसका यूज़ परिवर्तित हो गया है। क्योंकि सेम फ्रेम से ऑपरेट करके ग्रोथ नहीं आती हरेंद्र। हाँ नहीं, मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, मेरा मेनली तो ये छुट्टी में यही करता हूँ कि हाँ, नाउ आई वांट टू शिफ्ट माय माइंड, मतलब मैं कि देख सोचना चाहता हूँ कि क्या मेजर चेंजेस कर सकता हूँ मैं अपने थॉट प्रोसेस में, अपने माइंडसेट में, गोइंग फॉरवर्ड। और यस, इस बार तो स्पेशल है, रीबर्थ वाला ईयर है, तो इस बार तो मुझे मेजर चेंजेस करने हैं अपने थॉट प्रोसेस में। तो वो 16 दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से इन लोगों की प्लानिंग खत्म हो जाए, ताकि वो 16 दिन मैं थोड़ा अपने लिए दे सकूँ जो है। गुड, और मतलब एक बिल्कुल कुछ रेडिकल माइंडसेट, वो कुछ। गुड, 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 गुड। करें, अच्छी बात है। चलिए ठीक आपसे है। वन हाँ, ऑन वन सेशन में उस पे ये कैसे ये क्यूरियोसिटी इनकलकेट करें जो है पेरेंटिंग के में, अच्छे पेरेंटिंग में कैसे उसको लाएं, और जिससे क्यूरियोसिटी इनकलकेट हो किड्स में, वो उस ओके। पे वो करना है। और दूसरी एक चीज और दिमाग में आ रही थी, हाँ मेनली ये इस पे कभी वो आपसे हाँ, नहीं और कर सकते डिस्कस हैं इस कर। पे, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, जैसे आपने एक बारी पहले भी बात की थी। वी कैन हैव अ हम्म। कन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक, व्हाई नॉट। हाँ हाँ तो अब हम सुबह तो ये हम मॉर्निंग मीट में तो हम जनरल बहुत ही फ्री फ्लोइंग हाँ रखते हैं चीज़ों को। वी कैन हैव अ हाँ वेरी हाँ। टारगेटेड कन्वर्सेशन ऑन अ सर्टेन टॉपिक, व्हाई नॉट, है ना। तो चलिए ठीक है, बैठते हैं मेरे ख्याल से। एनी क्वेश्चन? नहीं तो मेडिटेशन पे बैठते हैं थोड़ी देर, है ना। आज तो आपकी वैसे भी छुट्टी है, सैटरडे है, तो ओके। तो आराम से बैठेंगे, अपने को रिलैक्स मुद्रा में लाएंगे, जहां भी बैठे हैं वहां पे जस्ट ढीला छोड़िए अपने शरीर को, अपने मन को, ब्रेथ पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। जस्ट टेक टेक 2-3 डीप ब्रेथ्स। आपका शरीर शांत है और आपका मन फोकस हो रहा है। एक नई तरह की मेडिटेशन करेंगे आज। उसके लिए एक बार आप अपनी आंखें खोलेंगे, पहले समझ लेंगे फिर आंखें खोलेंगे। अपनी आंखें खोलेंगे और अपने इर्द गिर्द, यानी आपके बाएं और आपके पीछे की तरफ और आपके दाएं वाला जो एरिया है, और आपके आसपास भी, जैसे आपके फ्लोर, आपके पाँव के नीचे, अगर सामने जैसे अगर टेबल है या जो कुछ भी है, वो आप उसको एक बारी खुली आंखों से देखेंगे। यू विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल विद योर आइज, कि क्या क्या है, कहाँ बैठे हैं आप बेड पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, हत्थे वाला सोफा है या नहीं है, जो कुछ भी एक एक चीज आप, इंक्लूडिंग योर मोबाइल या लैपटॉप, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको आप एक बारी आंख खोल के एक बारी देखेंगे। लेट अस डू दैट एंड देन वी विल क्लोज द आईज। गिव योर सेल्फ 30 seconds फॉर दैट, टू नोटिस ऑल द डिटेल्स इन
डिटेल्स माइन्यूटली। चलिए एक बारी देख लेंगे। वैसे हमें अपने घरों में अंदाजा रहता ही है कि क्या क्या है, तो एक पिक्चर से बनाने वाली बात है अपनी, जहाँ बैठे हैं उसकी पूरा एक बारी देख लीजिए। यस। अब दोबारा आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके वापस अपनी पूर्व पूर्व मुद्रा में आ जाएंगे। अब अपने आप को अपने कमरे की सीलिंग पर लेके जाएंगे। अपने आप से मतलब अपनी चेतना को ऐसे लेके जाएंगे कि जैसे आप कमरे की सीलिंग से नीचे को देख रहे हैं। जो आपने अभी पूरा दृश्य देखा था 30 सेकंड वाला, उस दृश्य को देखने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को छत पर ले जाके नीचे की तरफ अपने को, अपने लैपटॉप या मोबाइल को, अपने जहां आप स्थान में बैठे हैं उसको, उसकी पूरी एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। इंक्लूड एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल। जस्ट वॉच इट एज इफ यू आर ए फ्लाई ऑन द सीलिंग। छत पे अगर कोई मक्खी बैठी है तो उस मक्खी की आंखों से क्या दिखता है, तो उन आंखों से देखिए और चित्र बनाइए। फोकस ऑन दैट। अपने फेस को देखना है। अपने फेस को, अपने फेस के हिसाब से फेस को देखते हुए उसके पीछे, उसके बाएं, उसके दाएं पूरा जो है, जो आपने देखा था, जो आप रोज देखते हैं, उसका चित्रण करेंगे। बिना आँख खोले मन में उसकी एक पेंटिंग बनाएंगे। जो भी आपने एक चित्रण किया है उसके साथ कोशिश करिए कि उस चित्र को वैलिड रखिए, उस चित्र को अलाइव रखिए अपने मन में, और ब्रेथ पे फोकस करने की कोशिश करें साथ साथ। उस चित्र को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, कैन यू फील योर ब्रेथ? अब धीरे से अपनी अटेंशन उस चित्र को विलीन होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। अपनी पूरी चेतना वापस अपने ब्रेथ पे लाएं। फोकस ऑन योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ ऑन द नॉस्ट्रिल्स, पेट की मूवमेंट, और फिर एक्सलेशन, नॉस्ट्रिल से हवा बाहर निकलती हुई उसको फील करें। इनहेलेशन, स्टमक मूवमेंट और चेस्ट मूवमेंट, एंड देन एक्सलेशन।
फील करें इनहेल करते समय नाक के अंदर ठंडक, हवा की ठंडक को, और एक्सहेल करते समय श्वास की वार्मथ को, हल्की सी गर्म होके आती है हवा। गुड। अब हाथ हथेलियों को रगड़ेंगे, हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में वार्मथ क्रिएट करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे, हीट जनरेट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। फिर हथेली को आंखों पे लगाएंगे। आज अपने भीतर एक जो हम बात कर रहे थे लर्निंग की स्प्रिट को करेंगे। अपने जो भी पुराने थॉट हैं, जब भी हम कोई नई चीज को देखें तो कोशिश करेंगे कि पुराने थॉट्स के हिसाब से उसे जज ना करें, इवेल्युएट ना करें, इंडिपेंडेंटली उसको फील करने की कोशिश करें, सिर्फ उसे देखने की कोशिश करेंगे। आज का दिन इस एक्सरसाइज पे लगाएंगे। जो भी चीज हम करें उसको नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट देखने की कोशिश करेंगे, जस्ट एक्सपीरियंस दैट, जस्ट वॉच दैट विदाउट कमेंटिंग, विदाउट जजिंग, बिकॉज जजमेंट कम्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस और द पास्ट। इस संकल्प के साथ आज का दिन बिताएंगे, अपने साथ नम्र और नर्म रहेंगे, लोगों के साथ भी नम्र और नर्म रहेंगे। नमस्कार करेंगे अपने आप को और समस्त जगत के प्राणियों को, समस्त जगत को। ओके। हाँ जी। अब मुझे फीडबैक चाहिए क्योंकि बहुत डिफिकल्ट मेडिटेशन है, और लेकिन कर पा रहे थे। कुड यू सी, कुड यू सी योर सेल्फ? गुड। ब्रेथ, आप म्यूट पे हैं हरेंद्र? हाँ। हाँ हाँ बहुत सर अच्छे। जी, अच्छे से देख पा रहे थे अपने बहुत आप अच्छा। को, ठीक है। आसपास की चीज। गुड। और ब्रेथ को जब मैंने बोला था लास्ट में, अब साथ साथ ब्रेथ को फील कर पा रहे थे? हम्म। सांस साथ तो नहीं, फिर वो ब्रेथ। जब आपने बोला बाद में तब। हाँ जब तब। ब्रेथ ले ब्रेथ की सिर्फ पे फोकस हो रहा था। हम्म। 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 ठीक है। गुड। रंजन, आप कुछ थोड़ा सा फील कर पाए थे, देख पाए थे? मैं ओके। सिर्फ नींद में चले गया था बस। गुड। गुड। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। नींद में जाने का मतलब भी ये है कि आप रिलैक्स हो गए थे। नींद में जाना इज ए प्रूफ दैट योर माइंड वॉज रिलैक्स्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरू में देखिए, जब आप शुरू करते हैं मेडिटेशन नहीं होती है, इसमें कोई फ्रस्ट्रेट होने की बात भी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कीप, यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग, दैट्स ऑल। कीप डूइंग। स्लोली आवर माइंड गेट्स ट्रेन्ड। मेंटल ट्रेनिंग है सारी। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने को ट्रेन करते रहे रहे हैं, तो इस चीज़ में भी ट्रेन कर लेंगे, हो जाएगा। बट जस्ट बी पेशेंट। एंड अगेन, जैसे हम बात कर रहे थे आज की, किसी को जज नहीं करना है तो अपने को भी नहीं जज करना है, यार मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं होता है शुरू में, बहुत नहीं टाइम। नहीं, मैं अपना पूछने से जज नहीं करता। वो बहुत ठीक है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो बस जाए। सीधा सिंपल मेरा एग्जैक्ट। पढ़ना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सॉर्टेड रहना चाहिए आदमी को। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, हो जाएगा। And हाँ, जब होएगा तब हो जाएगा, सो नॉट अ जब प्रॉब्लम। अपने आप ही हो जाएगा, हाँ होना हो तो अपने आप ही हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो चलिए ठीक है, बढ़िया। आप अच्छे से दिन बिताइए, फिर कल मिलते हैं। ओके। बाय बाय। बाय। नमस्कार। अच्छा। नमस्कार। हाँ।